हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 प्रोपोर्शनल रीजनिंग 2 स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि हमारे पास पेज नंबर 68 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 to 12 है यहाँ। उसके बाद ये वाला चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 से हम यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास यहाँ पर। द पाई चार्ट ऑन द राइट शोज द रिजल्ट ऑफ अ सर्वे कैरिड आउट टू फाइंड द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय द चिल्ड्रन टू गो टू द स्कूल। स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक पाई चार्ट दे रखा है, और ये पाई चार्ट क्या इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो बच्चे हैं स्कूल जो जाते हैं तो वो कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। मतलब कितने बच्चे पैदल जाएंगे, कितने बच्चे बस से, साइकिल से, कार से, टू व्हीलर से। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ना देके आपको उनको डिग्री में दे रखा है। ऑलरेडी पाई चार्ट बना रखा है। आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन के आंसर करने हैं, जैसे व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आपको सबसे पहले ये बताना है कि सबसे कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पर कौन सा है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो बस की डिग्री आपको सबसे ज़्यादा दिख रही है। इसका मतलब बस में सबसे ज़्यादा बच्चे जाते होंगे, तो बस इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट में कह रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन ट्रेवल बाय कार। अब बताओ कार से कितने बच्चे जाते हैं, लेकिन आपको वो फ्रैक्शन की फॉर्म में बताना है। तो जो कार की डिग्री है वो यहाँ पर आपको नहीं दे रखी, तो वो आपको निकालनी पड़ेगी। पहले आप इन सारी डिग्रीज को क्या करो, प्लस कर दो। तो 60 + 60 भी 120 हो गया। ठीक है, तो 9 10 11 12 13 हो गया। 1 2 3, तो यहाँ पर आ गया 30 डिग्री। तो कार की डिग्री है 30, लेकिन आपको क्या करना है, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में निकालना है। तो अब आप इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे निकालोगे। तो हमारे पास है 30 डिग्री यहाँ पर, और टोटल डिग्री होता है हमारे पास 360। तो 0 से 0 कट कर दिया, इसको इससे कट कर दिया, तो 1/12 जो है वो मेरा फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है, इफ 18 चिल्ड्रन ट्रेवल बाय कार। मान लो कार से 18 स्टूडेंट जाते हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन टुक पार्ट इन द सर्वे। तो फिर जो ये पाई चार्ट डिपिक्ट कर रहा है, ये कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन का डिपिक्ट कर रहा है। एंड हाउ मैनी चिल्ड्रन यूज टैक्सी टू ट्रेवल टू स्कूल। और कितने बच्चे ऐसे हैं जो टैक्सी से ट्रेवल करते हैं स्कूल जब वो जाते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ मुझे एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है। वो क्या दे रखी है कि 18 स्टूडेंट है जो कार से जाते हैं, और जो कार है वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/12 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी हेल्प से मैं टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पर निकाल सकती हूँ सर्वे के। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो आपको यहाँ पर कार की डिग्री दे रखी है 30। और अगर आपको याद हो, जब हमने पाई चार्ट किया था, बनाना सीखा था, तो हमने डिग्री निकालना सीखा था। कैसे, यहाँ पर आता है हमारे पास नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्ट कार, जो कार से जाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई 360 करते थे क्योंकि हमारे को डिग्री में निकालना है। और यहाँ पर आता था हमारे पास 2 इज इक्वल्स टू में डिग्री में हमारा आंसर आ जाता था। यही होता था। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे 18 दे रखे हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ टोटल की बात करूँ तो टोटल मुझको नहीं गिवन है, तो टोटल को ऐसे ही रहने दो। ये 360 मुझे दे रखा है डिग्री वाला, और जो कार की डिग्री आई है वो 30 डिग्री आई है। अब मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। तो हम क्या करेंगे, टोटल को तो हम उधर ले जाते हैं और 30 डिग्री को हम इधर ले आते हैं। इज इक्वल्स टू में टोटल हो गया। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, इसको इससे कट किया मैंने, यहाँ पर 12 आ रहा है। 18 और हम 12 को क्या करेंगे, यहाँ पर इंटू कर देंगे। तो मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स आ गए जिनका सर्वे किया था, तो वो आ गए मेरे पास 216। तो एक पार्ट तो आपसे वो यही पूछ रहा था, हाउ मेनी चिल्ड्रन टुक पार्ट इन द सर्वे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक पार्ट इन द सर्वे इज 216। ठीक है, अब आपसे यहाँ एक और चीज पूछ रहा है इसी क्वेश्चन में, हाउ मेनी चिल्ड्रन यूज टैक्सी टू ट्रेवल टू स्कूल। तो टैक्सी की तो यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ वॉक है, बस है, साइकिल है, कार है, टू व्हीलर है। और साइकिल की नहीं है, तो आप सिंपल से एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दोगे, देयर इज नो टैक्सी सेंटर
टैक्सी सेक्टर इन द पाई चार्ट। पाई चार्ट में टैक्सी का तो कोई सेक्टर नहीं दे रखा, ठीक है। तो 0 चिल्ड्रन यूज टैक्सी, तो एक भी यूज नहीं कर रहा है इसका मतलब। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास यहाँ पर, बाय विच 2 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर इक्वल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ट्रेवल। ऐसे कौन से 2 मोड है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं। तो अगर आप देखो साइकिल और टू व्हीलर दोनों का 60-60 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें इक्वल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ही होंगे। तो साइकिल एंड टू व्हीलर हमने इसका सीधा सीधा आंसर लिख दिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, 3 workers can paint a fence in 4 days. If one more worker join the team, how many days will it take to finish the work? What are the assumption you need to make? 3 वर्कर्स हैं जो एक काम को एक पेंट कर रहे हैं, फेंस को पेंट कर रहे हैं, तो उन्हें 4 दिन लग रहे हैं। अब उसमें एक वर्कर और ऐड हो गया, तो जब नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ गए तो काम जल्दी पूरा हो जाएगा, तो दिन कम लगेंगे। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, इनवर्स प्रपोर्शन है। अब इसकी हम टेबल बना लें पहले यहाँ पर, तो आसानी से हो जाएगा हमारे पास। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया नंबर ऑफ वर्कर्स और यहाँ पर लिख दिया नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो जब 3 वर्कर थे तो वो 4 दिन के अंदर काम को पूरा कर रहे थे। अब एक और वर्कर आ गया, अब टोटल 4 वर्कर हो गए, 3 पहले से थे, एक और आ गया, ये नहीं पता इसको y2 मान। तो ये इनवर्स प्रपोर्शन में है, तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि 3 इंटू 4, ये मैंने x माना है, ये मैंने y माना है, तो x1 इंटू y1 इजिकल टू x2 इंटू y2 हो जाएगा। तो 3 इंटू में 4 डिवाइडेड बाय 4 इजिकल टू y2, यहाँ से y2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। तो हम यहाँ लिख देंगे इट विल टेक 3 days फॉर 4 वर्कर्स। 4 वर्कर्स जो हैं वो 3 दिन लेंगे काम को कंप्लीट करने में, टू फिनिश द वर्क या टू कंप्लीट द वर्क। क्लियर। पर कुछ अजम्पशंस हमको यहाँ पर बोली गई थी, तो अजम्पशंस हम क्या क्या ले सकते हैं। सारे वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो सेम स्पीड में कर रहे हैं, सेम टाइम में कर रहे हैं, कि ये ले सकते हो आप। तो ऑल वर्कर्स वर्क एट द सेम स्पीड और सेम रेट। ठीक है। उसके बाद आप ये भी ले सकते हो कि जो काम है वो यूनिफॉर्मली डिवाइड हुआ हुआ है, ऐसा नहीं है एक को बहुत ज़्यादा करना है और एक को बहुत कम करना है। ठीक है, सारे वर्कर्स में बराबर डिवाइड हुआ हुआ है। द वर्क इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल वर्कर्स। ऐसे और भी कई अजम्पशंस आप यहाँ पर ले सकते हो, तो एक दो अजम्पशंस जरूर लिख के आना। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज it takes 6 hours to fill 2 tanks of the same size with a pump. How long will it take to fill 5 such tank with the same pump? कह रहे 6 घंटे लेता है 2 टैंक को भरने के लिए। 6 घंटे हैं 2 टैंक को भरने के लिए। अब आपके पास है 5 टैंक, तो बताओ कितना टाइम लगे। तो नंबर ऑफ टैंक इंक्रीज हो गए, लेकिन पाइप जो है वो सेम साइज का है, कुछ भी चेंज नहीं आया। तो जब नंबर ऑफ टैंक इंक्रीज हो गए तो ऑब्वियस सी बात है टाइम भी इंक्रीज होगा, वो ज़्यादा टाइम लेगा और बाकी के टैंक्स को भी तो फिल करेगा। अब तो इसका मतलब आप कह सकते हो ये आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में है ना। तो हम यहाँ पर पहले टेबल बना लेते हैं अपनी। तो नंबर ऑफ टैंक्स जिसको मैंने x मान लिया, ठीक है, और आर्स नीडेड जिसको मैंने y मान लिया। अब अगर आप यहाँ देखो तो 2 टैंक थे, 6 घंटे लग रहे थे। अब अगर मेरे पास 5 टैंक है तो कितना टाइम लगेगा वो मुझे निकालना है। तो अगर आपको याद हो कि हमने इसमें जो है एक फॉर्मूला किया था, d इज इक्वल्स टू में आपके पास फॉर्मूला, सॉरी d इज इक्वल्स टू में आपके पास फॉर्मूला था
बी इंटू में सी अपॉन में ए। तो इसे प्रपोर्शन में लिख लें फिर हम। तो प्रपोर्शन में अगर हम लिखेंगे तो इसे कैसे लिखेंगे, 2 टैंक थे और 5 टैंक थे, तो 2 टैंक को फिल कर रहा था 6 घंटे में, 5 टैंक को एक्स आर में करें। ऐसे लिखते हैं, एक साइड पे टैंक की इंफॉर्मेशन और एक साइड पे आर्स की। तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू बी ए 5 सी ए 6 ए ए 2, कट कर दिया 3 आ गया, तो x आ गया मेरे पास 15। इसका मतलब इट विल टेक 15 आवर्स। तो हम नीचे लिख देंगे इट विल टेक्स 15 आवर्स टू फिल 5 टैंक्स। क्लियर। चलिए, बस मेन है आपको ये पता होना चाहिए उसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन लग रहा है या इनवर्स, फिर तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है ना। 8th पे आते हैं। में कह रहा है अ गिवन सेट ऑफ चेयर आर अरेंज्ड इन 25 रो विद 12 चेयर इन ईच रो। आपको चेयर्स का सेट दे रखा है, तो आपने 25 रोज में अरेंज कर दिया और हर एक रो में 12 चेयर लगाई हैं। इफ द चेयर आर रीअरेंज, अब आपने चेयर दोबारा से अरेंज की विद 20 चेयर्स इन, अभी तक 12 चेयर्स थी, अब उसमें कितनी हो गई है, 20 चेयर हो गई। हाउ मेनी रोज डज अरेंज हैव, तो अब कितनी रो आपको चाहिएगी। तो देखो, जब आपके पास 25 रो थी तो आपने हर एक रो में 12 चेयर लगाई, अब आप हर एक रो में 20 चेयर लगा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात, नंबर ऑफ रोज तो कम हो जाएंगी ना, क्योंकि आपने हर एक रो में चेयर इंक्रीज कर दी है, तो अब कम रो लगेंगी। तो ये इनवर्स प्रपोर्शन है ना। तो अब पहले हम इसकी यहाँ पर टेबल बनाते हैं। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो को मैंने y मान लिया, इसको मैंने x मान। ठीक है। अब 25 रो थी, तो हर जगह पे मैं हर रो में 12 चेयर्स लगा रही थी, ये चेयर्स लिखा है। ठीक है। अब मेरे पास हर रो में 20 चेयर्स है, नंबर ऑफ रो मुझको निकालना है। तो इनवर्स है, तो 25 इंटू 12 x1 इंटू y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। तो 25 अपॉन 12 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू x2 आ जाएगा। ठीक है ना। अब कट कर लो, इसको 5 से कट किया, इसको भी 5 से कट किया, तो x2 आ गया मेरे पास 5 इंटू 3 15। तो इसका मतलब 15 रो चाहिएंगी अगर आप हर एक रो में 20 चेयर लगा रहे हो तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर द न्यू अरेंजमेंट विल हैव 15 रो। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, अ स्कूल हैज 8 पीरियड अ डे each of 45 minute duration. How long is each period? If the school has 9 periods a day, assuming that the number of school hour per day stay the same. कह रहे हैं एक स्कूल में टोटल 8 पीरियड्स लगते हैं और हर पीरियड का 45 मिनट का ड्यूरेशन होता है। अब उन्होंने 8 पीरियड्स की जगह 9 पीरियड्स कर दिए। जब आपने एक पीरियड इंक्रीज कर दिया, तो फिर जो वो पीरियड है उसका टाइम कहाँ से निकालोगे, उन्हीं जो 8 पीरियड थे उनको थोड़ा छोटा छोटा कर दोगे, कम कर दोगे, 45 मिनट की जगह 40 या 35 मिनट का करोगे। तो इसका मतलब जैसे ही नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज हुए, तो आपका क्या हुआ, ड्यूरेशन जो था, टाइम ड्यूरेशन ईच पीरियड का वो कम हो गया। तो एक बढ़ा और दूसरा घटा, इन्वर्स प्रपोर्शन हो गया कि यहाँ पर उसका सेम है। ऐसा नहीं है एक पीरियड इंक्रीज हो गया तो आप 2 बजे की जगह। ठीक है। तो इन्वर्स प्रपोर्शन है, अगेन टेबल बनाते हैं, आसानी से हो जाएगा। तो एक कॉलम मैंने ले लिया नंबर ऑफ पीरियड्स का, जिसको x मान लिया। ठीक है। और एक कॉलम मैंने ले लिया ड्यूरेशन का, तो y मान लिया। जब 8 पीरियड थे तो 45 मिनट की ड्यूरेशन थी, जब 9 पीरियड है ये ड्यूरेशन मुझे निकालनी है। तो इसका मतलब 8 इंटू में 45 इज इक्वल्स टू में 9 इंटू में y2।
अब मैं 9 को इधर लेके आ गई, डिवाइड का हो गया, इसको इससे कट कर दिया 5 पे, तो y2 आ गया 40 का मतलब अब हर एक पीरियड जो है वो 40 मिनट्स का होगा। ठीक है, तो हम यहाँ एक स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर ईच पीरियड विल बी 40 मिनट्स लॉन्ग। जब 9 पीरियड लगने लगेंगे तो हर एक पीरियड 40 मिनट्स का हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज अ स्मॉल पंप कैन फिल अ टैंक इन 3 hours while a large pump can fill the same tank in 2 hours। एक छोटा पंप है, फिगर देख सकते हो आप, अगर आप वो टैंक में लगाओगे तो वो 3 घंटे में भरेगा, लेकिन अगर आप बड़े वाला पंप लगा दोगे तो वो 2 घंटे में उस टैंक को फिल कर देगा। इफ बोथ पंप आर यूज टुगेदर, लेकिन अगर आप दोनों को एक साथ चला दोगे तो बताओ वो कितना टाइम लेंगे उसको फिल करने के अंदर। क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका? तो इसमें थोड़ी सी स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी, वो क्या, वो यहाँ पर देखिए। सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे स्मॉल पंप फिल्स द टैंक इन 3 hours। 3 घंटे में भरता है वो, तो फिर वो 1 hour में कितना भरेगा? तो इन 1 hour इट फिल्स, इसका 1/3 ही तो भरेगा, 1/3 ऑफ द टैंक 1 घंटे में। ठीक है, उसी तरीके से लार्ज पंप फिल्स द टैंक इन 2 hours। तो फिर वो 1 hour में कितना भरेगा? 2 घंटे में पूरा भरता है, तो 1 घंटे में इसका आधा ही तो भरेगा उस टैंक का। इन 1 hour इट फिल्स 1/2 ऑफ द टैंक, आधा टैंक भर देगा। अब मैंने दोनों पंप को 1 घंटे के लिए खुला छोड़ दिया, तो टुगेदर एक साथ छोड़ा है 1 घंटे के लिए, तो कितना फिल करेंगे? तो एक स्टेटमेंट हम यहाँ लिख देते हैं, वर्क डन बाय बोथ द पंप टुगेदर इन 1 hour। 1 घंटे में दोनों मिलके कितना भरेंगे? तो दोनों को जोड़ दो, 1/3 प्लस 1/2, एलसीएम लिया, बेस सेम किया, तो यहाँ पर आ गया 2 + 3, तो आंसर आ गया 5/6 पार्ट भर देंगे वो। तो 5/6 ऑफ द टैंक जो है वो फिल हो जाएगा 1 घंटे के अंदर। ठीक है, तो 5/6 ऑफ टैंक फिल्स इन 1 hour, 1 घंटे में इतना भरता है, तो एक पूरा टैंक कितनी देर में भरेगा? दोनों पाइप खुले हैं, पूरे टैंक मतलब होल क्वांटिटी, उसको 1 ले लिया, तो 1 ऑफ टैंक फिल्स इन, वो कितनी देर में भरेगा? इसको इससे डिवाइड कर दोगे, पता चल जाएगा कितनी देर में भरेगा। यूनिटरी मेथड लगा दिया यहाँ मैंने, तो मेरा आंसर आ गया 6/5 hours। तो 6/5 hours में वो फिल कर देगा। अब 6/5 hours है, आप चाहो तो डेसिमल में भी लिख, तो 1.2 hours आ जाए अगर आप इसको डेसिमल में लिखते हो तो, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो, अगर आप इसे चेंज करना चाहो, 1 hour 20 minutes, 1 घंटे 20, वो पूरा टैंक दोनों पाइप मिलके फिल कर देंगे। ठीक है, क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ टॉयज इन 63 days। एक फैक्ट्री है जो 42 मशीन्स को चाहिए, अगर वो टॉयज बनाती है, जितने टॉयज को बोला गया है बनाने के, तो वो 63 डेज में बना। नाउ हाउ मेनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ टॉयज इन 54 days। अब टॉयज तो आपको उतने ही बनाने हैं जितने आप पहले बना रहे थे, लेकिन अब आपके पास डेज कम हो गए, तो डेज कम हो गए इसका मतलब आपने ज़्यादा मशीन लगा दी होंगी, है ना? 42 से ज़्यादा मशीन लगाई होंगी तभी तो जल्दी प्रोडक्शन हो गई, तो इसका मतलब ये इन्वर्स प्रपोर्शन में है।
एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, तो हम इसकी टेबल बनाते हैं यहाँ पर। तो नंबर ऑफ मशीन्स एक कॉलम ले लिया मैंने, और नंबर ऑफ डेज मैंने एक कॉलम ले लिया। ठीक है, यहाँ तक। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा था अगर 42 मशीन्स हैं तो 63 डेज लग रहे थे। अब अगर 54 डेज लग रहे हैं तो कितनी मशीन्स होंगी वो हमें निकालना है। जब इन्वर्स प्रपोर्शन में है तो x1 इंटू वाई वन इज इक्वल्स टू x2 इंटू वाई टू। 54 को मैं यहाँ पर ले आती हूँ नीचे डिवाइड का, ये x2 ऐसी है। ठीक है, अब जो जिससे कट हो रहा है आप उसको ईजिली उससे कट कर सकते हो। जैसे अगर देखा जाए तो 9 की टेबल से दोनों जा रहे हैं क्या? 9 7 जा 63 होता है, और 9 6 जा कितना होता है आपके पास? 54 होता है। ठीक है, 6 7 जा आपके पास 42 होता है। तो इसका मतलब x2 आपके पास आ गया 7 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 49। तो देयर फोर 49 मशीन्स चाहिएंगी मुझे। 49 machines are required to produce same number of toys in 54 days। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, देन चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरा। कह रहा है अ कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल द कार टेक इफ यू ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। एक कार है, अगर वो 60 किलोमीटर की स्पीड से चलाओ तो 2 घंटे में पहुंच जाओ तो पहुंच, लेकिन अगर उसे 80 किलोमीटर की स्पीड चलाओगे तो बताओ कितनी देर में पहुंचोगे। तो स्पीड बढ़ गई तो ऑब्वियस सी बात है टाइम कम हो जाएगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था। तो इन्वर्स प्रपोर्शन है, अगेन टेबल बना लेते हैं, उससे बहुत आसानी हो जाती है। तो एक स्पीड है जिसको x माना, और एक मेरे पास टाइम है जिसको y माना है। ठीक है, अब अगर मैं 60 किलोमीटर की स्पीड से चलाती हूँ तो 2 घंटे में पहुंच जाऊँ। ये आवर्स में इंफॉर्मेशन और ये किलोमीटर पर आवर में है। अब अगर मैं 80 की स्पीड रखती हूँ तो कितनी देर में पहुंचूंगी वो मुझको यहाँ पर निकालना है। तो 60 इंटू में 2 इज इक्वल्स टू में 80 इंटू में y2 हो जाएगा। तो 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल्स टू y2। 0 से 0 कट कर दिया मैंने। ठीक है ना, अब 2 से इसको कट किया 4, तो 6/4 इज इक्वल्स टू y2 आ गया। 2 2 जा 2 3 3/2, जिसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर 1.5 आवर्स सकती हूँ। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो देयरफॉर एट 80 किलोमीटर पर आवर द कार विल टेक 1.5 आवर्स। क्लियर है? तो अब हमारा ये चैप्टर इसी के साथ यहाँ कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा अब आपको कौन सा चैप्टर चाहिए जो आपके एग्जाम में आ रहा है, जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए, ताकि उसकी वीडियोस आपको चैनल पे मिलने लगे। और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ वीडियोस भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।